देख सकते हैं वो जो गाड़ियाँ वहाँ चल रही है वो बीच रास्ते से ही गाड़ी चल रही है, जो कि यहाँ से पिच है जो सीधे यहाँ से फुलवरिया को निकल जाता है। और उसके बाद भी बताया जाता है कि इस एयरपोर्ट का रास्ता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है कि जो कंट्रोल रूम था, जो एयरपोर्ट का कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा इसको दिखा दे। देखिए इतना कुछ होने के बाद भी ये लगभग सैकड़ों, मतलब अगर देखा जाए तो खास करके साबिया एयरपोर्ट का ये आप रनवे देख सकते हैं। जिस रनवे पे हम लोग अभी हैं, ये जिस रनवे पे हम लोग चल रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है खास करके एयरपोर्ट के लिए। लेकिन जो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ा बदलाव आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आज एक बार फिर से हम लोग साबिया हवाई अड्डे पे हैं, जो कि अभी देखा जाए तो यहाँ बहुत चर्चा था इस बात को लेकर के कि साबिया हवाई अड्डा जो है, जो साबिया एयरपोर्ट जो है, क्या वो चालू हो रहा है या उसमें कितना काम हुआ है या किस तरीके से यहाँ पे जो कि काम भी लगा हुआ है। बहुत चर्चा था इस बात को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से इससे पहले जो यहाँ के सांसद थे आलोक कुमार सुमन, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काफ़ी सीरियस हैं ख़ास करके इस एयरपोर्ट को लेकर के। हालांकि उनका ये दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस दूसरे कार्यकाल में, हालांकि पहले भी हम लोगों ने इसका वीडियो आपके पास रखा था, बनाया भी था, और यहाँ हम लोगों ने पड़ताल किया था कि क्या कुछ इसमें बदला है। तो फिलहाल आज ये हम अगर आपको बता दें तो दूसरा हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं खास करके साबिया एयरपोर्ट का। ये आप रनवे देख सकते हैं। जिस रनवे पे हम लोग अभी हैं, ये जिस रनवे पे हम लोग चल रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है खास करके एयरपोर्ट के लिए। लेकिन जो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ा बदलाव आप ये तस्वीर देख सकते हैं मेरे सामने कि ये जो बाउंड्री हुआ है, जो बाउंड्री वॉल, मतलब जो यहाँ पिलर जो दिया गया है, लगभग आप देख सकते हैं कि तिरंगे के रंग का जो पिलर है वो लगभग चारों तरफ से पूरे इस जो मतलब इसको एक्वायर करना है, यानी कि इस एयरपोर्ट को जो एक्वायर करना है उस पूरे एयरपोर्ट के एरिया को, यानी कि देखा जाए तो जो उत्तर दिशा का जो मतलब इसका पूरा एरिया है उसको कवर करने का प्रयास किया गया है। ये एक नया काम अभी देखने को मिल रहा है खास करके साबिया एयरपोर्ट को लेकर के। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा ये रनवे का तस्वीर है। ये रनवे इतना मजबूत, मैं आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा इसको दिखा दे। देखिए इतना कुछ होने के बाद भी ये लगभग सैकड़ों, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ईंट, इस ईंट को अभी भी देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसको नया लगाया गया है। जिस तरीके से इसका काम किया गया होगा खास करके एयरपोर्ट का, और जिस तरह से इसको बनाया गया होगा, उस वक्त ये ज़रूर सोचा गया होगा कि इसका एक लंबा जो है कि मतलब लंबा दौर तक ये चलेगा। ये बिल्कुल अपने आप में देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी भी उसी हालात में ये है। रनवे अगर देखा जाए तो मेरे आप दाहिने साइड से देख सकते हैं तो एक लंबा बिल्कुल यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो है कि इसका आपको एरिया आएगा। दाहिने साइड का भी वही है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो है कि एक लंबा आपको जो है कि यहाँ से रनवे मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अब क्या इसमें जो है कि कुछ काम लगा हुआ है, कितना काम लगा है, क्या अब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, बहुत सारी चर्चा बताया जा रहा था। लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं बदला है। सिर्फ इसको जो है कि बाउंड्री करा दिया गया है, वो भी पिलर दे करके, जो इसका अपना एरिया था। हालांकि ये सिर्फ एरिया रनवे का लिया गया है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, लगभग कई सौ एकड़ में है। ये आप देख सकते हैं वो जो गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं वो बीच रास्ते से ही गाड़ी चल रही है, जो कि यहाँ से पिच है जो सीधे यहाँ से फुलवरिया को निकल जाता है। और उसके बाद भी बताया जाता है कि इस एयरपोर्ट का रास्ता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है कि जो कंट्रोल रूम था, जो एयरपोर्ट का कंट्रोल रूम है, ये उस एयरपोर्ट के कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ का जो ख़ास करके एयरपोर्ट का जो एरिया है, एयरपोर्ट का एरिया बड़ा एरिया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को उम्मीद भी इस बात को लेकर के कि अगर ये एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो कम से कम सीवान, गोपालगंज, छपरा या यूँ कहा जाए तो मोतिहारी, बेतिया, चंपारण तक जो है कि यहाँ के जो पैसेंजर जो फ्लाइट से आने वाले हैं उन लोगों के लिए सुविधा होगा। लेकिन अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ अगर बदलाव देखने को मिल रहा है तो वही एक बाउंड्री जो है कि इस बाउंड्री को भी खास करके पिलर को गाड़ करके छोड़ा गया है। उसके बाद इसमें कुछ बड़ा तब्दील नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कहा जा रहा है, ये सुना भी जा रहा है, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है कि इस पर काम भी लगेगा। एयरपोर्ट में जो है कि जो उसके अधिकारी हैं, जिन लोगों के जिम्मे इस काम को दिया गया है, वो लोग इस काम को बहुत जल्दी करने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। आप नज़दीक से तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से जो पिलर दिया गया है, जितना भी आप देख रहे हैं सीमेंटेड पिलर दे दिए गया है,
और यहाँ से लेकर के लगभग जितना दूर तक आपकी निगाहें जाएंगी, लगभग पूरे इस एरिया को, यानी कि दक्षिण साइड का जो एरिया है, उत्तर साइड का जो एरिया है, उस पूरे उत्तर साइड के एरिया और उसके बाद पूरब साइड का एरिया है, जो भी यानी कि इस मतलब जो दायरे में आता है, खास करके रनवे के दायरे में आता है, वो सब जो है कि इसको अभी वॉल मतलब दे दिया गया है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसको एक्वायर किया गया है। हालांकि ये एक्वायर हमको लग रहा है कि रिसेंटली किया गया है, लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल इसमें कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं तो बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि भाई सिवान और गोपालगंज, यानी कि सारन प्रमंडल की बात अगर हम कर रहे हैं तो सारन प्रमंडल का ये इकलौता ऐसा एयरपोर्ट था। सारन प्रमंडल का एक बहुत बड़ा, ये अगर देखा जाए तो एक बड़ा एयरपोर्ट बनता ही है और बना भी है, बहुत पहले से है भी है, लेकिन इसका जीर्णोद्वार नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके अंदर देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक रनवे को देखा जाए तो, लेकिन रनवे के अलावा जो है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एक एयरपोर्ट के लिए चाहिए। बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था कि भाई अभी इसमें हाथ लग रहा है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन हुआ अभी फ़िलहाल बहुत कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें एक तरह से बाउंड्री वॉल बना करके छोड़ दिया गया है। अब इसमें लगभग देखा जाए तो अगर काम की बात कहा जाए तो काम अभी इसमें लगभग 90% बाकी है। 90% यानी कि 10% सिर्फ एक्वायर किया गया है। ये भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि एक उम्मीद अभी लोगों को जगा है इस बात को लेकर के कि चलो कम से कम एक बार, और नहीं तो अगर इसमें काम लगेगा तो कम से कम जमीन के जो एक्वायर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वाद विवाद आ सकते थे, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो ये काम हुआ है। लेकिन अभी बीच में बात कहा जा रहा था कि कुछ टीम आई हुई है दिल्ली से, जो टीम आ करके और यहाँ पे सर्वे किया गया है, और उस सर्वे के हिसाब से हो सकता है तो इस बार इसमें, इस साल यानी कि इसमें काम लग जाएगा। अब काम क्या कुछ लगेगा, अब तो ये यहाँ के लोगों को इंतजार है, यही नहीं बल्कि पूरे सारण प्रमंडल का इंतजार है। हम आपको बताते चले तो साबिया एयरपोर्ट जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ये ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में इसको बनाया गया था, क्योंकि जब इस वक्त उत्तर बिहार में जब आपदा आता था तो उस आपदा में लोगों को मदद करने के लिए जो हेलीकॉप्टर जो बाहर से आया करती थी सेना का, उसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता था। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन उसके बाद अभी भी लोग बाट जो होते हैं, अभी जिस तरीके से सरकार यानी कांग्रेस की जो सरकार थी या उसके बाद बीजेपी की यानी कि मोदी की जो सरकार है, इन सरकारों में लोगों को सपने दिखाए गए थे कि अब लोगों को जो है कि आसानी से जो है कि फ्लाइट उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इसी को लेकर के बड़े बड़े जिलों और बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। इसी प्रयास में उम्मीद भी लोगों की जा रही थी कि गोपालगंज का जो सबिया एयरपोर्ट है, हो सकता है तो इस बार इसको चालू कर दिया जाए। लेकिन चूंकि चालू करने के पीछे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को करना होता है, बहुत सारे ऐसे मामले अभी थे इसमें जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको एक्वायर किया था, बहुत सारे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था। उस इंक्रोचमेंट को अभी ऐसा लग रहा है कि उसको हटा दिया गया है, बाउंड्री कर दी गई है, लेकिन अब इसको विधिवत रूप से चालू कब किया जाएगा, काम इसमें कब लगेगा, ये अभी भी सीमान, गोपालगंज, छपरा यानी कि यूं कहा जाए तो सारण प्रमंडल के लोगों को इंतजार है। तो फिलहाल मैंने आपको वो चीज़ें दिखलाने की कोशिश की जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा चल रहा था कि भाई सबिया के एयरपोर्ट क्या कुछ चालू हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको ग्राउंड जीरो से इसको दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।